बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन, बहुत ही अहम मसला, बहुत ही अहम मसला समझ लीजिए कि एक अंदर की न्यूज़। इससे पहले कि मैं उस न्यूज़ की तरफ जाऊं, मैं दो कंपोजिशंस आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस वक्त ज़ेर बहस है। बार कौंसल्स में, बार एसोसिएशंस में, अहम तरीन वकला में, हुकूमत में, लॉ मिनिस्ट्री में, अटॉर्नी जनरल के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, पीडीएम के इजलास में बहुत ही अहम डिस्कशन है। और वो है दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है जुडिशल कौंसल्स, सुप्रीम जुडिशल कौंसल्स, जो आइन के आर्टिकल 209 के नीचे आती है। और ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो 209 में आती है। और इसमें जजेस के ख़िलाफ़ ही अगर कोई रेफरेंस दाखिल करता है, चाहे हुकूमत करे, चाहे कोई बार एसोसिएशन करे, चाहे बार कौंसल्स करे, चाहे आम पाकिस्तानी करे, वो 209 के तहत किसी भी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल्स में रेफरेंस दायर कर सकता है। ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल्स जो है वो 5 लोगों पर मुश्तमिल होती है। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। इसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज इसमें मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो हाई कोर्ट के होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल्स अगर बनती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह होंगे, और 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं, एक काजी फाइज ईसा और एक तारिक मसूद साहब, ये 2 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे, और 2 जजेस सीनियर हाई कोर्ट जो के जज जो होंगे उनसे लिए जाएंगे। तो यहाँ एक अहमद अली शेख हैं जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं, और एक हैं जनाब अतर मिन्नल्लाह साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये टोटल 5 अफराद हैं। अगर इन 5 अफराद को आप इनकी स्टडी करें गौर से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरफ हैं, और ये जो 2 काजी फाइज ईसा और तारिक मसूद, अभी आपने जुडिशल कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस का केस था उसको अगर आपने उसको नोट किया होता, तो डेफिनेटली नोट किया होगा, तो उसमें अंदाज़ा हुआ होगा कि तारिक मसूद खड़े थे आपके काजी फाइज ईसा के साथ। तो इस तरीके से 2 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कहा यह जाता है तकरीबन सारे आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस एक तरफ होंगे तो काजी फाइज ईसा और तारिक मसूद दूसरी तरफ होंगे। और 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनमें एक अतर मिन्नल्लाह और एक अली मोहम्मद शेख या अहमद अली मोहम्मद शेख जो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हैं, ये भी 2 मेंबर हैं। और कहा यह जाता है कि ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इतनी मुताबिकत नहीं रखते हैं, बल्कि जो आइनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं इनका ज़्यादा झुकाव जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, तारिक मसूद, या ये समझ लीजिए कि बहुत मेरिट के ऊपर ये काम करते हैं। जस्टिस आपके अता बंदयाल साहब की पोजीशंस जो है उस वक्त मुतनाज़ा हो गई जब 63A की उन्होंने तशरीह की, और उसके बाद उसको कहा जाता है कि 2 जजेस उसमें थे, शायद एक जस्टिस जमाल थे और एक और जज थे, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मज़ाहिर बारी या कुछ और थे, जिन्होंने अपोज किया था और ये कहा था कि 63 में ये ऐड किया गया है और ये ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद फिर ये 3 जजेस ने जो अभी रिसेंटली पंजाब के डिप्टी स्पीकर पे रूलिंग दी, तो वो दोनों अलग चीज़ थी। तो एक तासुर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक जो बेंच बनते आए हैं और अहम बेंच बनते आए हैं और पीटीआई की हिमायत में जो फैसले आए हैं उसमें ज़्यादातर यही 3 जजेस शामिल हैं।
तो चुनांचे एक तरीके से आइनी माहिरीन, सियासी लोग, एनालिस्ट ये इस बात पर वो इत्तफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बटी हुई है 3 जजेस पे और बकिया जो है वो आपके जो रिमिटेड जो बकिया जजेस हैं 12 जजेस। अब इन 13 या 12 जजेस, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 सीनियर जज, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस आपके तारिक मसूद और 2 सीनियर मोस्ट जज जो हाई कोर्ट के हैं अहमद अली शेख और चौथे जनाब अतर मनुल्ला। और इस तरह से ये 4 जजेस एक तरफ कहा जाता है और एक जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये इस वक्त जुडिशल काउंसिल्स की कंपोजिशन है। दूसरी कंपोजिशन है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की, जिसका अभी हालिया इजलास भी हुआ और उसमें कहा यह जा रहा है कि जी वहाँ जो वोट की काउंटिंग हुई उसमें चीफ जस्टिस ने जो नाम 5 जजेस के रिकमेंड किए थे उसे मुस्तरद कर दिया गया और जिन लोगों ने मुस्तरद किया वो 5 लोगों में सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा, सेकंड सीनियर मोस्ट जनाब तारिक मसूद और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ नाम है इनका, और उसके बाद आपके लॉ मिनिस्टर जो तारड़ ताम है आज़म तारड़ साहब, और इसके बाद बार कौंसल्स का एक मेंबर होता है जो अख्तर हुसैन साहब थे पाकिस्तान बार कौंसल्स के। इन 5 ने रिजेक्ट किया था और जिसने हिमायत की थी उनमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल, 3rd सीनियर मोस्ट जज हैं जनाब एजाजुल हसन, वो भी थे इसमें, उन्होंने भी रिकमेंड किया था। इसके अलावा सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जो 5 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, वो भी उन्होंने भी हिमायत की थी। और एक रिटायर्ड जज होता है चीफ जस्टिस, वो सरमत उस्मानी साहब थे, जलाल उस्मानी साहब, जिन्होंने हिमायत की थी चीफ जस्टिस की। तो गोया ये 4 और 5 मिलके 9 अफराद होते हैं और ये आइन के आर्टिकल 175A के तहत ये आपके कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसकी कंपोजिशन में इस तरह होता है कि चीफ जस्टिस चेयरमैन होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, एक रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस होता है और ये और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं, लॉ मिनिस्टर होता है और एक सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर होता है, बार कौंसल्स का। तो चुनांचे इस तरीके से 9 की कंपोजिशन है। अब 9 की इस कंपोजिशन में भी आप देख लीजिए कि अता बंदयाल साहब को शिकस्त हुई, तो गोया 9 की कंपोजिशन में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एजाजुल हसन जो 3rd सीनियर मोस्ट हैं, सज्जाद अली शाह और एक रिटायर्ड जज शामिल हुआ, तो उसकी हिमायत इन्हें मिली। इस तरीके से इनको 4 थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इस दूसरी तरफ 5 थे, तो गोया सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी अता बंदयाल साहब का जो ग्रुप है, कहा यह जाना आइनी माहिरीन, यहाँ वो भी कमज़ोर है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मैंने बताया था 5 अफराद का, उसमें सिर्फ अता बंदयाल हैं, बाकी 4 कहा जा रहा है कि उनके अगेंस्ट है। तो दोनों जगहों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो इस कंपोजिशन में पोजीशन बहुत वीक है। अब इसमें जो एक और बात की जा रही है वो ये कि सज्जाद अली शाह 5 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस सज्जाद अली शाह 5 अगस्त को जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह सीनियर मोस्ट जज जो अगले बनते हैं वो मंसूर अली शाह हैं। और मंसूर अली शाह के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनका मिजाज और उनके साथ जो सलूक हुआ या उनकी जो पोजीशन है या उनका जो तरीक़ेकार है, जिस तरह वो मेरिट पे आते हैं, उनका भी रुख जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप की तरफ जाएगा। चुनांचे सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी 3 अगर रिटायर्ड जज भी अगर इनके ज्ञान चला गया तो फिर 2 रह जाएंगे, जस्टिस अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन, और जस्टिस सज्जाद की जगह मंसूर आ रहे हैं जो कि
5 अगस्त के बाद यकीनन यहाँ अपोज करेंगे जो आइनी माहरीन ये कह रहे हैं। उसके बाद सूरत हाल ये आती है कि यहाँ भी इनकी कंपोजिशन बहुत ही वीक हो जा रही है। वहाँ तो वो अकेले थे, यहाँ सिर्फ एजाजुल हसन उनके साथ होंगे। तो गोया सुप्रीम कोर्ट, आपके सुप्रीम जुडिशल कमीशन में कोई भी ऐसा मसला आता है जिस मसले को अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करते हैं, और अगर मेरिट पर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो के हैं वो इसको रिग्रेट करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में वही फैसला है जो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट आएगा, क्योंकि वहाँ उनकी हिमायत में सिर्फ 2 लोग या 3 लोग हैं, बाकी उनके अगेंस्ट है। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई केस जाता है तो वहाँ ज़्यादा चांसेस है, आइनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो आपके वहाँ पे बड़ी शिकस्त होगी अता बंदयाल साहब को। अब आते हैं एक और बहुत अहम, अब आइनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जी कोई जो मैं न्यूज़ ला रहा हूँ, ये मेरा काम है न्यूज़ लाना एक ज़राए के ज़रिए, कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस लाया जा सकता है, और वो इसलिए लाया जा सकता है, ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि कई मिसकंडक्ट है, कई मैनिपुलेशन है, परजरी है। उनमें 2 केसेस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एक तो 63A में जो अमेंडमेंट हुई है, जो इजाफा किया गया है, और जिसकी बुनियाद पर खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये अमेंडमेंट है। उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये केस बिल्कुल रेफरेंस में बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट रेफरेंस जाता है। अब इसका फैसला क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन आइनी माहिरीन इसको कह रहे हैं कि रेफरेंस में ये बहुत ही अहम नुक्ता बनता है उनके खिलाफ। दूसरा है कि जो उन्होंने अभी रिसेंटली अपने फैसले को खुद रिग्रेट किया, और जो ऑर्डर दिया था 63A की तशरीह का, और उसके ऊपर जो उन्होंने आपका कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो रूलिंग थी उसको उन्होंने गैर आइनी कहा। तो अगर उसकी रूलिंग गैर आइनी है तो फिर उनका ये एक्शन भी गैर उन्होंने लिया। इस पॉइंट को भी लोग उठा रहे हैं। तीसरा आर्टिकल 10A को भी उठा रहे हैं। चौथा कि पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया है। इसमें एक और बहुत अहम चीज़ लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये है कि अभी जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो वहाँ पर आपके वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में आपके 5-4 से वो मुस्तरद हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट के PRO ने एक लेटर निकाला। जाहिर है वो अप्रूवल से हुआ होगा चीफ जस्टिस के कि जनाब ये डेफर हुआ है, ये वो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद एक ऑडियो निकाली गई, और उस ऑडियो को इससे ये जाहिर करने की कोशिश की गई, उसको मेरा ख्याल है कहते हैं लोग कि एडिट की है या वो मैनिपुलेट किया है, कि जनाब जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने डेफर का कहा था, लेकिन जो 2 जजेस के लेटर और ख़ुद अटॉर्नी जनरल का लेटर आ गया जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि काजी फाइज ईसा ने जब इसकी 5 वोटिंग का कहा और इसको मुस्तरद किया तो चीफ जस्टिस उठ के चले गए। तो चुनांचे कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस वक्त ऑडियो रिलीज़ की गई है उसमें परजरी की गई है, मैनिपुलेशन की गई है। चुनांचे ये भी रेफरेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। अगर हम तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे जा रहे हैं, और ये कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं है, और ये किसी की तज़हीक भी नहीं है, लेकिन ये एलिगेशंस लग रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है कि अगर ये रेफरेंस बनाया जाता है और इसमें मज़ीद मिसकंडक्ट और चंद चीज़ें और शामिल की जाती हैं, और ये रेफरेंस जाता है अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जाता है तो वो इस काउंसिल्स का मेंबर नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि फिर इसके बाद जो मेंबर बनेंगे वो जिस तरीके से मैंने बताया कि तारिक मसूद होंगे और इसको प्रिजाइड करेंगे काजी ईसा, अब मेंबर हो जाएंगे इसके एजाजुल हसन, और फिर 2 सीनियर मोस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह और अहमद अली शेख चीफ जस्टिस। ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको लिए
रेफरेंस तैयार कर रही है, कोई ये भी कह रहा है कि बार कौंसिल इसके लिए तैयार कर रही है, कोई ये कह रहा है कि बार एसोसिएशन इस केस को लेके जा रही है, कोई ये कह रहा है कि क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी 209 के तहत किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के मिसकंडक्ट के ख़िलाफ़ या उसके पास सॉलिड चीज़ें हैं तो उस बुनियाद पर वो रेफरेंस फाइल कर सकता है और फिर ये बेंच जो है ये फ़ैसला करेगी कि आया ये सही है या गलत है। और इस वक्त जो बेंच बनी है, मैंने जिस तरह कहा कि उसमें ज़्यादा जो कंपोजिशन में लोग हैं वो अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के माइन के या उनके करीबी जिस तरह वो बेंच बनाते हैं वो लोग नहीं हैं। काजी फाइज़ ईसा, तारिक मसूद और उसके बाद जो है वो आपके दो जो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जज हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये एक माइन के लोग हैं। तो चुनांचे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रेफरेंस गया तो फैसला क्या आएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह।